आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम चंपाई सोरेन ने धनबाद को दी करोड़ों की सौगात, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण हुए शामिल। विद्यार्थियों को इस क्षेत्र के चयन पर दी बधाई। जमशेदपुर में स्कूल कॉलेजों के आसपास में नशे के कारोबार पर नकेल कसने की मांग। छात्र आजुसू ने एसएसपी को सौंपा मांग पत्र। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दुमका इकाई असंवैधानिक, अगले आदेश तक किया गया स्थगित। जिले के कई प्रखंडों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। खबरें तफसील से। धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी नीति लाने का काम कर रहे हैं जिससे कोई विस्थापित न हो और कभी सभी को फायदा मिले। वहीं इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई और मंत्री मौजूद रहे। ये पूरा भारतवर्ष इस जिला को कोयलांचे का बहुत सा बड़ा बड़ा जो विचार रखने वाला इसी जिला से संवाद रखा हुआ है या रखने के लिए अपना प्रयास है। लेकिन ये सरकार हमारी महागठबंधन इस झारखंड के जनता के लिए सोच है। ये धनी जिला है लेकिन यहाँ का जनता जिस कोयलांचल से विस्थापित हुआ, जिस कोयलांचल क्षेत्र प्रभावित हुआ, उनका हक, यहाँ का मजदूर, उनका ऊपर में आप हमारी सरकार ने नजर रखा है कि कैसे उसको मजबूती के साथ और यहाँ का मजदूर चाहे यहाँ का आउटसोर्स मजदूर हो, एक दिन बड़ा ऐसा नीति लाने का काम करेंगे जाके यहाँ के सभी मजदूर वर्ग के विस्थापित को सम्मान के साथ यहाँ रहने को मौका मिलेगा। इसीलिए ये राज्य के अंदर में ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं इस धनबाद जिला ने। इसीलिए आज राज्यपाल आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 44वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आयोजित हुए समारोह को खिताब करते नजर आए। राज्यपाल ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से खाद्यान्न की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और कृषि भूमि घट रही है। कृषि विश्वविद्यालय का खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक अहम दायित्व है। इसके उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता है कि बीएयू पड़ोसी राज्यों की आवश्यकताओं को भी पूरी करने के लिए दिशा में एक्टिवेट है। उन्होंने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर समुदाय की सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। Foundation Day, Bhagwan Birsa Munda Agricultural University. I am really proud and happy to participate in that. Their performance is improving every year. This year, their presentation of papers, their research, their concentration of the seeds are really outstanding. As we all know, our Jharkhand is predominantly an agricultural economy based state. So agriculture institutions have to take care of the farmers' interest. Farmers' interest means irrigation and good seeds. They are concentrating and we are encouraging every aspect of agriculture. And slowly but steadily our Jharkhand Kisan should
move towards the modern method of agriculture to improve their revenue, to improve the productivity, to have a very comfortable living. They have to slowly but steadily convert towards the modern scientific agricultural methods. So what measures, sir? What measures being? But sir, most of the senior faculties here talked about the issue of lack of teachers, professors in the universities. Yes, I am continuously moving with the state government for creating one separate Jharkhand Public Service Commission for selecting the teaching and non-teaching staff of our state universities, so that the recruitment will be made on merit oriented. So that another 25 years we need not worry about. I am doing that. Sir, what measures of are being quality of education for the Birsa agriculture? Quality of education is improving. We are just cleaning up all the administration flaws. Administration is getting straightened up, and we are trying to remove. We want all our university to be zero from corruption. Zero corruption should be there. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास आज जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं सोनारी एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद महामहिम राज्यपाल रघुवर दास सोनारी एयरपोर्ट से एग्रीको स्थित अपने आवास के लिए रवाना हो गए। महामहिम राज्यपाल रघुवर दास सिद्धगुड़ा स्थित सूर्य मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय महाकुंड यज्ञ में शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे हुए हैं। जमशेदपुर के स्कूल और कॉलेजों के आसपास के क्षेत्रों में नशे के कारोबार पर नकेल कसने की मांग छात्र आजसू ने उठाई है। इसको लेकर उन्होंने जिले के एसएसपी को मांग पत्र भी सौंपा है। छात्र आजसू के कोल्हान अध्यक्ष हेमंत पाठक ने बताया कि जमशेदपुर में कई ऐसे इलाके हैं जहां के स्कूल कॉलेजों के आसपास पान दुकानों में ड्रग्स की बिक्री चरम सीमा पर है। खुलेआम यहां नशे का खेल चल रहा है और छात्र वर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में जिला पुलिस को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि छात्र इसकी चपेट से बच सकें। आज एसएसपी कार्यालय पे आजसू युवा मोर्चा की टीम ने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से हमने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है कि जिले में जिस तरह से स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, तमाम गुरुद्वारे उनके सामने जिस तरह से बस्ती गुमटियों में नशों का कारोबार जो हो रहा है, खुलेआम ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस, इस सभी की बिक्री हो रही है, जिससे आज का युवा वर्ग काफ़ी प्रभावित है, नशे की चपेट में आ गया है। इसी मांग को लेकर हम लोग आज सीनियर सर से मिलने आए हैं। हमने मांग पत्र सौंपा है कि स्कूल और महाविद्यालय के 100 मीटर के दायरे में जो भी पान गुमटी है या जो भी ऐसे लोग हैं जो नशे का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जिला प्रशासन एक टीम बनाए, स्पेशल टीम का गठन करे, जिसके माध्यम से चौक चौराहे जो वांटेड एरिया है, जो लिस्टेड एरिया है, जहां पर ये कारोबार फल फूल रहा है, वैसे जगह पे दस्ता को मजबूती के साथ वहां पर भेजें और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने का कोशिश करें। यही मांग को लेकर हम लोग आज सीनियर सर से मिले। दुमका में मुख्य चुनाव आयुक्त सह संस्थापक सदस्य झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची की अध्यक्षता में मतसंगधा होटल दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से संस्थापक सदस्य सह प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मकसूद आलम, संस्थापक सदस्य सह प्रदेश कोषाध्यक्ष ब्रह्मानंद सेन मौजूद रहे। साथ ही दुमका जिला के सभी प्रखंडों के प्रतिनिधि इस मीटिंग में शिरकत करते नजर आए। आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। 2024 को झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दुमका जिला इकाई का चुनाव संबंधी था। 25 तारीख का नॉमिनेशन करने का अंतिम तिथि था, लेकिन अभी तक कोई भी नॉमिनेशन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। 27 तक जो है नाम वापसी का निर्धारित तिथि था। और इधर हजारीबाग के गांधी मैदान में स्टूडेंट यूनियन ने फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने झारखंड सरकार को
ये वार्निंग दी है कि अगर झारखंड सरकार सभी नियुक्तियों को जल्द पूरा नहीं करेगी तो हम लोग इस सरकार को बदलने का काम करेंगे और इस सरकार को हम सबक भी सिखाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि स्टूडेंट यूनियन ने हर जिले में फ्लैग मार्च निकाला और फ्लैग मार्च निकाल के झारखंड सरकार से आग्रह किया है कि झारखंड की सारी नियुक्तियों को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम सभी लोगों का उम्र बढ़ती जा रही है। हम लोग ये झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तहत हजारीबाग में फ्लैश मार्च का आयोजन किया गया है। ये विभिन्न जिला में है, चतरा में है, रांची में, कोडरमा में है, देवघर में है। आज हम लोग हजारीबाग में उसी के तहत यहाँ गांधी मैदान से कोर्रा चौक से डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक तक जाएंगे और इस सरकार को यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांग को नहीं सुना जाता है, जो से सीजीएल का एग्जाम है, सिपाही का एग्जाम है, दरोगा एग्जाम है, वनरक्षी एग्जाम है, अगर ये सब एग्जाम वो समय से पूरा नहीं करता है तो आने वाले समय में इधर हजारीबाग पहुंचे भाजपा लीडर प्रदीप प्रसाद, वहां कनी मोहल्ला के लोगों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि हजारीबाग में शव पंचायतन विग्रोह की प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की तैयारी को लेकर यज्ञ समिति के लोगों के साथ श्री प्रसाद ने बैठक भी की। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से संस्कृति, रीति रिवाज व आस्था नई पीढ़ी को सीखने को मिलती है। साथ ही मोहल्ले की महिलाओं ने कई समस्याओं से प्रदीप प्रसाद को अवगत कराया, जिन्हें जल्दी ही हल करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। इस मौके पर वार्ड पार्षद वासुदेव गोप, संतोष साव, सोनू यादव, राजेश यादव समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। डुमरी के इसरी बाजार से अमरनाथ यात्रा के लिए शिव भक्तों का एक जत्था रवाना हुआ। इस दौरान अमरनाथ यात्रियों ने बताया कि वो सियालदाह जम्मू तवी एक्सप्रेस से जम्मू तक जाएंगे। वहां से वो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पहलगाम से करेंगे। 29 तारीख को उनकी पहलगाम से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार इसरी बाजार से 70 व्यक्तियों का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ है, जिसमें कई ऐसे व्यक्ति थे जो पहले भी अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। वहीं यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया है। यात्रा हमारा पारसनाथ से अमरनाथ के लिए, और हम लोग लगभग 70 लोगों का जत्था, लगभग हम लोग 60 लोग जा रहे हैं। कुछ लोग धनबाद से हैं और बाकी लोग पारसनाथ से। इधर बेरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार थाना में बीती रात एक युवक की हत्या का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। मृतक की मां पार्वती देवी ने बताया कि 4 दिन पहले पेटरवार थाने के बड़ा बाबू पुलिस बल के साथ मेरे घर रात में आए थे और मेरे बेटे को उठाकर थाने ले गए। पूछे जाने पर कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। मैं जब सुबह अपने पति के साथ थाने आए तो दोनों को मिलने ही नहीं दिया गया। 4 दिनों के बाद पुलिस वाले घर गए थे और सादे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए बोले। जब हमने पूछा कि बात क्या है तो बोले कि आपका बेटा सीरियस है, पानी चढ़ रहा है, तो हमने हस्ताक्षर नहीं किए। आज सुबह पता चला कि बेटे की मौत हो गई है। इसी को लेकर आज सभी गांववासी पेटरवार थाने आए हैं और यहां पर बेटे को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। और साथ ही मां ने कहा कि यदि उनका बेटा दोषी था तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में क्यों नहीं पेश किया गया। मुझे मेरा बेटा चाहिए और मुझे इंसाफ भी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटा ज्ञान करमाली को पुलिस किस मामले में पकड़ कर लेके गई थी, ये भी साफ नहीं है। हम बेटा मांगने आए हैं। शनिवार को हमको बेटा को उठा के ले आया थाना वाला। हम बेटा खोज रहे हैं। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? पता नहीं, उठा के लाया है थाना वाला, जाने का हम नहीं जानेंगे। कब लाया? शनिवार को 3 बजे राती। तो अभी आप लोग किस लिए भीड़ लगा? हमको बेटा को जान से खत्म कर दिया, हत्या कर दिया। कौन हत्या कर? थाना वाला करा है। बॉडी कहाँ बचेगा? अब पता नहीं, जानेगा वो थाना वाला जानेगा, हम नहीं जानेंगे बॉडी। हम बॉडी मांगने आए हैं, हम जिंदा मांगने आए हैं। बॉडी काहे मांगेंगे? हम जिंदा दिए हैं, जिंदा मांगने आए हैं। किस मामले में लेके आया था? अब वो जानेगा, हम नहीं जानेंगे। बड़ा बाबू और छोटा बाबू थाना प्रभारी सब जानेगा, उन्हीं लोग। मामला है कि ज्ञान करमाली अंगवाली का वो पुलिस जो है शनिवार को रात भोरे 3:30 बजे उसको पुलिस वहाँ से उठा के थाना में लेते आया। और ले आने के बाद उसका घर वाला जब आया थाना, बोला कि आया थाना आने के बाद पुलिस उस घर वाला को पूरा डांट दपट के उसको भगा दिया कि नहीं भागिए, अब इसका हड्डी पसली चूर होगा, उसके बाद आपको हम ज्ञान से भेंट करने देंगे। यहाँ पर मामला ये है कि
रात को जो घटना हुई है, उनकी मौत हुई, उनका क्या नाम है, ज्ञान करमाली जी का, उसका देहांत हो गया। वो माननीय विधायक जी बात किए थे डीआईजी एसपी और डीएसपी साहब एसडीओ और डीसी साहब से भी, उनको मुआवजा और गढ़वा पुलिस ने एसपी दीपक कुमार पांडे की सूचना पर एसडीपीओ नीरज कुमार के नेतृत्व में गढ़वा पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 24 लाख कीमत का 120 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ अविनाश कुमार चंद्रवंशी, शत्रुघ्न कुमार चौहान और पिंटू कुमार चौहान को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना की बुनियाद पर गढ़वा के फटिया और मोहपी रेट से एक कार से ब्राउन शुगर के साथ तीनों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों का पूर्वोत्तर आपराधिक इतिहास भी पुलिस को मिला है। इनके द्वारा पलामू, लातेहार और गुमला जिले में भी ब्राउन शुगर की सप्लाई की जा रही थी। पकड़े गए अपराधियों के निशानदेही पर पुलिस बड़े रैकेट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कल एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सासाराम के तरफ से एक स्विफ्ट गाड़ी पर कुछ युवक हैं जो ब्राउन शुगर लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पे वो लातेहार, पलामू, गढ़वा और गुमला तरफ में भी वो बिक्री करते हैं। इसी सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा के नेतृत्व में थाना प्रभारी गढ़वा और गढ़वा थाना के सब इंस्पेक्टर सुभाष और शशि और मन्नू, इनके साथ एक टीम का गठन किया गया और ये टीम छापामारी के क्रम में इस स्विफ्ट गाड़ी को इंटरसेप्ट। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। बेरमो के आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत मादक द्रव्य बहिष्कार अभियान कोषांग एवं IQAC के संयुक्त तत्वाधान में प्राचार्य लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में जंतु शास्त्र सभागार में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। प्राचार्य लक्ष्मी नारायण ने छात्र छात्राओं को नशा मुक्त समाज निर्माण की शपथ भी दिलवाई। छात्र छात्राएं मादक पदार्थों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इस दौरान प्रोफेसर इंचार्ज गोपाल प्रजापति ने कहा कि जागरूकता से समाज को नशे मुक्त सफलतापूर्वक बनाया जा सकेगा। वहीं अरुण कुमार रॉय महतो ने छात्र छात्राओं से एंटी ड्रग्स स्क्वाड टीम बनाने हेतु विभागवार नाम की मांग की है, जो नशा मुक्त भारत पखवाड़ा में अपनी भूमिका निभाएगी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा क्षेत्र में बन रहे संयुक्त श्रम कार्यालय के निर्माण स्थल का विरोध लगातार स्थानीयों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। बता दें, इसके ठीक बगल में श्रम कार्यालय सालों से संचालित है और ठीक इसके बगल में जो जमीन है उसी में संयुक्त श्रम कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। सालों से इस खाली मैदान में कुआं मैदान के नाम से इसको जाना जाता रहा है और इसका इस्तेमाल क्षेत्र के निवासियों के धार्मिक और पारिवारिक अनुष्ठान, बच्चों के खेलकूद, बुजुर्गों के टहलने समेत कई कार्यक्रमों के लिए सालों से स्थानीय इस्तेमाल करते आ रहे हैं। 100 साल पुराना कुआं मैदान है। हमारे पूरा सीताराम ग्रामीण दूरी सबसे लैंडमार्क है। एक बंगाल मुस्लिम स्कूल और दूसरा है कुआं मैदान जो 100 वर्ष पुराना है। अब एक कुआं मैदान खेल का मैदान है। 100 वर्ष हम लोग खेलते हुए आ रहे हैं सर, हमारे परिवार जनरेशन टू जनरेशन। अब ये मैदान में जो है भवन निर्माण के लिए गड्ढा कोड़ा गया। हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ भवन नहीं बने, ये हम लोग का जैसा मैदान है वो मैदान ही रहे। किनके द्वारा बनाया जा रहा है? डीएलसी के द्वारा। जबकि हम लोग डीएलसी साहब के पास गए, उनसे मिले। डीएलसी साहब हम लोग को गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने शहर के पंजाबी मोहल्ले के एक घर में छापेमारी कर करीब 15 लाख का अवैध लॉटरी को जब्त किया है। वहीं 5 आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि खुद मास्टरमाइंड मदन बरनवाल फरार बताया जा रहा है। ये पहला मौका है जब एसपी को मिली गुप्त सूचना पर 15 लाख की लॉटरी को जब्त किया गया है। एसपी दीपक कुमार शर्मा और नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। तीनों से यह सूचना मिल रही थी कि गिरिडीह जिले में शहरी थाना क्षेत्र और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कुछ युवकों के द्वारा अवैध रूप से लॉटरी का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें कि भोले भाले युवकों को दुगने पैसा कमाने का लालच देकर, उनको झांसा देकर अवैध रूप से लॉटरी का संचालन किया जा रहा है। इसी सूचना पर थाना प्रभारी टाउन शैलेश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे और सूचना के आधार पर शहर के पंजाबी मोहल्ला से
जमशेदपुर के मुसाबनी सूरदा उत्क्रमित मध्य विद्यालय और आंगनबाड़ी की सेविका लक्ष्मी रानी पातर के द्वारा नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया गया है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर स्कूल के बच्चों के द्वारा पूरे गांव में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही लोगों और बच्चों को नशा मुक्ति के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई। साहिबगंज सदर प्रखंड के लाल बथानी हटिया के पास रहने वाले मोहम्मद यूसुफ अपने बच्चों का पैर का इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को चोट लगने पर गांव के ही एक डॉक्टर मुजीबुर रहमान, जो कि हटिया परिसर में मेडिकल चलाते हैं और डॉक्टरी करते हैं, उसके पास लेकर गया तो उन्होंने फटाफट मेरे बच्चे को 2 सुई लगा दी, एक कमर में दूसरी हाथ में। इसके बाद सुई लगाते वक्त ही कहा कि हमें करंट जैसा लग रहा है। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने सुई लगा दी। सुई लगते ही जैसे ही उसे खड़ा किया तो उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। मुझे संज्ञान में दिया गया है। मैं इसका विधिवत जांच करके इस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी मैं करूँगा। तबियत बिगड़ गया तो वो बोला मैं 30 साल से डॉक्टरी कर रहे हैं, ऐसे मतलब हमसे हो ही नहीं सकता है। अच्छा। और जब इंजेक्शन देते इसका हाथे हाथ मतलब पैर काम करना बंद कर दिया, तो उसको बोले तो बोला यार नस को मालिश कीजिएगा ठीक हो जाएगा। तो फिर मालिश हम 2 दिन तक किए, ठीक नहीं हुआ। फिर 2 दिन के बाद उसको बोलने के लिए गया तो हमको डांट के भगा दिया, ये हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हम दूसरा मतलब जब हॉस्पिटल ले गए, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, बच्चा को उस डॉक्टर का आगे छोड़ते ही वो डॉक्टर बताया जो ये मतलब इंजेक्शन के कारण मतलब उसका पैर का नस ड्रॉप कर गया। तो चतरा समाहरणालय स्थित एसपी दफ्तर में पिछले साल आत्मसमर्पण किए नक्सलियों के परिजनों को सरकार ने नई दिशा योजना के तहत चेक वितरित किए हैं। इस कार्यक्रम में डीसी रमेश घोलप, एसपी विकास कुमार पांडे और सीआरपीएफ के कमांडेंट ने संयुक्त रूप से भाकपा माओवादी के शीर्ष नक्सलियों के परिजनों के बीच 45 लाख रुपए के चेक वितरित किए। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत नई दिशा के तहत जो है कुछ भाकपा माओवादी के जो नक्सली थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया था उस नई नीति के तहत, जिसमें भाकपा माओवादी रीजनल कमेटी के इंदल गंजू, जोनल कमांडर अमरजीत यादव और कमांडर सहदेव यादव और एक और रीजनल कमेटी के सदस्य थे नवीन उर्फ सर्वजीत यादव। उन्होंने तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।